डॉक्टर तनवीर भूटानी और आज हम बात करेंगे कि औरतों में, विमेन में आर्थराइटिस ज़्यादा क्यों है और जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों है, जिससे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़्यादा ज़रूरत लेडीज़ में क्यों पड़ती है। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं ऑलमोस्ट 60 to 70%, मतलब कि ज़्यादातर पेशेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर लेडीज़। और ये लेडीज़ को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इन एज अर्ली एज 40s 45 की एज में। नी पेन स्टार्ट हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? और ज़्यादा करके पेशेंट्स जो 60-65 की एज में, इवन यंगर एज ग्रुप में, जिनको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आउट ऑफ 10 आई वुड से 7 पेशेंट 10 में से आर लेडीज़। तो क्यों है ऐसा? उसके लिए एक नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्मोन्स और मीनोपॉज। 55 की एज तक या 50 की एज तक जब तक लेडीज़ के हार्मोन्स आर इफेक्टिव, तब तक उनको आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन की वीकनेस और इस तरह की सारी चीज़ें कम होती हैं। एज सुन एज मीनोपॉज हैपन्स, 50-55 साल की उम्र में जब हार्मोन्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद बोन्स के अंदर क्वालिटी और आर्थराइटिस का ऑनसेट यानी कि गठिए का ऑनसेट जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इससे ना कि सिर्फ आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बल्कि बहुत फास्ट होती है। इससे इनको ज़रूरत पड़ती है आगे जाके जॉइंट रिप्लेसमेंट की, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स बन जाते हैं। सेकेंड, जॉइंट स्ट्रक्चर। एक वाइड पेल्विस लेडीज़ में, जिसके लिए चाइल्ड बर्थ के लिए ज़रूरी है, उसका इफेक्ट नीचे नीज के ऊपर पड़ता है। वाइड पेल्विस की वजह से जो नी के ऊपर वेट लेने का तरीका है, घुटने के ऊपर जो वजन आने का तरीका है, वो अलग होता है। इसके लिए जो जॉइंट रिएक्शन फोर्सेज हैं, जो फोर्सेज घुटने के अंदर चल रही हैं, उनके ऊपर जो इफेक्ट जॉइंट के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर, जिसे हम ग्रीज कह देते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट उस चीज़ का ज़्यादा होता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम या जॉइंट्स की प्रॉब्लम लेडीज़ में, विमेन में ज़्यादा है। थर्ड, जब एक्स्ट्रा वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेन किया जाए या प्रेगनेंसी के बाद कई बार 2 साल, 4 साल, इवन 5 साल तक वेट लॉस नहीं हो पाता, उसके लिए हार्मोन्स का इफेक्ट है, उसके लिए कोई डोमेस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, कई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हमने ये भी देखा है कि कई लेडीज अपने बेस लाइन वेट पे नहीं पहुंच पाती दोबारा, और ये एक्सेसिव वेट वो थ्रू आउट कैरी करती हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। एंड आफ्टर मीनोपॉज इफ एनीथिंग ये वेट और बढ़ता ही है। सो एक्सेसिव वेट ऑल्सो पोजेज द रिस्क ऑफ आर्थराइटिस। इससे भी गठिए की प्रॉब्लम या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उसके बाद कुछ अंश तक जेनेटिक्स का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। तो कई लेडीज़ में जिनकी मदर्स को या जिनके और फैमिली में भी गठिए की प्रॉब्लम या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उनमें भी ये इंसिडेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसे हम गठिया कहते हैं, गठिए का भी जो ज़्यादा करके अंश है, ज़्यादा करके जो प्रेवलेंस है, वो विमेन में है एज कम्पेयर टू जेंट्स। ये सब फैक्टर्स मिला के जब लेडीज़ के ऊपर ये सब इकट्ठा भावी होता है तो उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। पर इस सब चीज़ का ट्रीटमेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट है, वेट लॉस, हेल्दी लाइफस्टाइल, अवॉइडिंग ऑफ स्टेयर्स, सिटिंग क्रॉस लेग्ड, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे करके हम अपना आर्थराइटिस का ऑनसेट भी डिले कर सकते हैं, उनके सिम्टम्स पे कंट्रोल पा सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, अपनी बोन क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं कि हम एक पेन फ्री एंड मोबाइल जिंदगी जितनी देर तक जीना चाहें उतनी देर तक जी सकते हैं। बट वी मस्ट ऑल्सो सीक ट्रीटमेंट। जब सिम्टम्स ऑफ पेन, सिम्टम्स ऑफ डिफॉर्मिटी, जब लातें टेढ़ी होने लगें या ऐसा दर्द होने लगे जो रोज़ पेशेंट को पेन किलर लेने पे मजबूर कर दे, तब अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। ज़रूर पूछिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमें रोज़ पेन किलर खाना पड़ रहा है, पेन किलर खा के भी कई बार आराम नहीं आता। एंड वंस वी सी ऑल दीज फैक्टर्स, वंस वी टेक इनटू अकाउंट ऑल दीज फैक्टर्स, हम रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमें एक पेन फ्री लाइफ जीने में, एक हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करेगा। मोर टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर तनवीर भूटानी आपका आज इस टॉक पे शामिल होने के लिए धन्यवाद करता हूँ।